जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदित्य चिंत। अब देखिए, भारत की तरफ से काफ़ी ज़ोर से जवाब जा रहा है अमेरिका की ओर, स्पेशली बांग्लादेश के इश्यू में। और बांग्लादेश के इश्यू के बाद कुछ ऐसा दिखता है कि कहीं न कहीं एक थोड़ा-सा नैरेटिव बदला है। तो ज़रा थोड़ी-सी उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं देखता हूँ कि देखिए, भारत से जो नैरेटिव जा रहा है, वो बड़ा क्लियर है कि भैया ये तो रेज़ीम चेंज किया गया है। एंड पहले तो देखिए, हमारे टीवी एंकर्स और इन इन लोगों को भी कुछ इतना आइडिया था नहीं, तो जो भी आके कुछ चाइना, चाइना बोल देता था, उसकी सुन लेते थे। अब जाके खुले में लोग बोलना शुरू हो गए कि ये अमेरिका का हाथ है और इसके अंदर गहरे राज्य की पूरी तरह से चाल दिखती है। किस तरह से क्या किया, किन लोगों ने किया, ये सब मैं चैनल पे कवर कर सकता हूँ कर चुका हूँ। स्पेशली कल दोपहर का जो मैंने एक लाइव करा था, जिसके अंदर काफ़ी हद तक मैंने डिटेल में बताया था कि भई हालत क्या है, कर तो दिया है, हो क्या रहा है और किसने किया है और किस तरह से ये किया जाता है। तो रेजिम चेंज के बारे में जो एक नैरेटिव है भारत की तरफ से, वो बहुत स्ट्रांगली अमेरिका की तरफ जा रहा है। इसको देख के वेस्टर्न एफिलिएटेड मीडिया, जो जो पश्चिमी मीडिया है, उसकी तरफ से बड़े ज़बरदस्त आर्टिकल्स आ रहे हैं। यहाँ तक कि मोदी साहब को एक डिसइन्फॉर्मेशन स्पेशलिस्ट तक करार दिया गया है। यहाँ पर ये लोग मोदी साहब के बेसिकली जो उनकी उनकी जो स्पीचेस थी ड्यूरिंग द इलेक्शंस, उनको ये कम्युनल और इन तरह की चीज़ें बोल रहे हैं कि ये भैया हिंदू नेशनलिज्म की तरफ जा रहे हैं, तभी ये बांग्लादेश में हिंदू-हिंदू का नैरेटिव चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये पिछले 3 दिन से मैं ये देख रहा हूँ कि वेस्टर्न मीडिया का एक पूरी तरह से मोदी साहब के ऊपर टारगेटेड अटैक है कि साहब आप हो कम्युनल। दूसरी तरफ से एक और इनका ये जो एक और ट्रेंड चल रहा है वेस्टर्न मीडिया का, जहाँ पर अल जज़ीरा, एशियानिकी, डिप्लोमैट, इन इन जगहों के अंदर ये चीज़ें निकल रही है कि भई ये जो मिस इन्फॉर्मेशन भारत फैला रहा है अबाउट रेजिम चेंज इन बांग्लादेश, ये एकदम बोगस है। इसके अंदर कोई दम नहीं है और ये चीज़ भारत का एक प्रोपेगेंडा है। और यहाँ तक कि बांग्लादेश को एक विक्टिम कार्ड की तरह दिया जा रहा है कि सिर्फ बेचारा बांग्लादेश, भारत के नैरेटिव अटैक्स और भारत के प्रोपेगेंडा अटैक्स के बीच में बेचारा बांग्लादेश फँसा हुआ है। यहाँ पर वेस्टर्न एनालिस्ट को देखें तो उनका एक एक डेरिक ग्रॉसमैन करके हैं, उन्होंने तो यहाँ तक लिख दिया कि बांग्लादेश नाउ हैज़ अ सेक्युलर एंटी अथॉरिटेरियंस एज़ लीडर्स। सेक्युलर है, एंटी अथॉरिटेरियन है, इनके कैबिनेट के अंदर एक जमाती बैठा है, उसको बोलते हैं भई एंटी सेक्युलर आदमी। और एंटी अथॉरिटेरियन यहाँ पर है कि आप ये देख लीजिए कि साहब अपने ही केस अपने ऊपर ही उड़ा देते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज को उड़ा देते हैं। और यहाँ पर जो प्रोग्राम चल रहा है हिंदुओं के अगेंस्ट में, वो अथॉरिटेरियन और ये इस्लामिस्ट नहीं है तो पता नहीं क्या है। ठीक है? उसके बाद कहते हैं दीज़ ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स आर नॉट इस्लामिस्ट रियली। मंदिर तोड़े जा रहे हैं वहाँ पर, लेकिन इनको वो चीज़ें दिखती नहीं है। एंड दे आर आल्सो नॉट डेफिनिटली अवामी लीग लीडर्स। ऑब्वियसली अवामी लीग के लीडर्स नहीं है, अवामी लीग के लीडर्स को तो उल्टा टांग रहे हो ब्रिजेस में से। ठीक है? सो दे रिप्रेजेंट अ थर्ड काइंड ऑफ डेमोक्रेटिक फोर्स इन द कंट्री, कहते हैं। डेमोक्रेटिक फोर्स है ये। ठीक है? एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, जो मर्ज़ी कह लीजिए, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, वो उसको आपने हटाया, एक टट्टू को ऊपर से बिठाया और आप बोलते हो कि ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। अब देखिए, ये यही चीज़ ये अपने कंट्रीज़ में भी करते हैं। किस तरह से इन्होंने बाइडेन को एक रात में कर दिया। 19 घंटे पहले बाइडेन के वो चिट्ठी भेजने के 19 घंटे पहले जो बाइडेन का अपना ट्वीट था, आई विल फाइट एंड आई विल फाइट टू विन। ठीक है? 19 घंटे में जो बाइडेन को फ़ोन गए, वहाँ बोला गया कि भाई साहब या तो आप हटिए या फिर आपके ऊपर 25 अमेंडमेंट जो है, 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है अमेरिका का, उसको लगा के आपको हटाया जाएगा। तो ये अपनी कंट्रीज़ में भी यही करते हैं और यहाँ पर भी बांग्लादेश में भी यही कर रहे हैं। तो यहाँ पर कहीं न कहीं उसको जस्टिफ़ाई करनी, नहीं यार हमारी कंट्री तो बेस्ट डेमोक्रेसी है, हमने यही चीज़ बांग्लादेश में, अब देखो एकदम बेस्ट डेमोक्रेसी है, बढ़िया है, एकदम बढ़िया है। अब बढ़िया क्यों है? क्योंकि यूनुस बैठा है वहाँ पर। यूनुस की इतनी हालत खराब हो रखी है ये पूरे भारत के प्रेशर के चक्कर में कि उसको मंदिर में जाके खड़ा होना पड़ गया। कल परसों में एक स्टेटमेंट बोलता है, अगर आप हिंदुओं को मारना बंद नहीं करोगे तो मैं रिज़ाइन कर दूँगा। ये तो इनकी हालत है, ठीक है? उसके बाद देखिए, आप 5 तारीख का जो कू हुआ वो हुआ, देयर इज़ नो डिनायंस इन दैट फैक्ट। उसके बारे में काफ़ी नैरेटिव चलता है, जिसके बारे में कल दोपहर में मैंने पूरी बात करी थी कि ये क्रिश्चियन नेशन क्या है और ये छोटा-सा जो आइलैंड है, ये क्यों चाहिए इनको? क्योंकि कई लोगों को समझ में नहीं आया है कि ये आइलैंड किसके लिए चाहिए, कि वो बेस नहीं बन सकता, छोटा है, ये है, वो है। देखिए, उसके यूजेस अलग हैं, तो उसके बारे में कल पूरा डिटेल में मैंने आपके साथ ओपन किया था। 5 तारीख वाज़ अ कू। 8 तारीख को यूएस सीआईएफ की रिपोर्ट आती है टारगेटिंग इंडिया ऑन रिलीजियस मिस इन्फॉर्मेशन, क्योंकि भारत की तरफ से जो आवाजें उठनी शुरू हुई कि हिंदुओं को बचाओ, हिंदुओं को बचाओ, सडनली ये रिपोर्ट आती है रिलीजियस मिस इन्फॉर्मेशन में कि भारत, रशिया, चाइना, ईरान और पाकिस्तान, ये 5-6 कंट्रीज हैं जो रिलीजियस तौर पे मिस इन्फॉर्मेशन करते हैं और कहीं न कहीं अपनी माइनॉरिटीज को टारगेट करते हैं। ठीक है? तो ये बेसिकली एक नैरेटिव चेंज करने की बात आई। इसी रिपोर्ट को लेके कल परसों में 300 क्रिश्चियन लीडर्स,
ठीक है? उसको सिविल सोसाइटी बोलते हैं ना। अब ये स्टेट डिपार्टमेंट के सिविल सोसाइटी ग्रुप्स बड़े सारे होते हैं। ओए क्रिश्चियन वाले को बुलाओ, ओए इसको बुलाओ, ओए उसको बुलाओ, किसी को भी खड़ा कर देते हैं फटाफट, इनके पास सारे एकदम वेटिंग में होते हैं। उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है कि साहब इंडिया को कंट्री ऑफ पार्टिकुलर कंसर्न करार दिया जाए, क्योंकि जो चीज़ मणिपुर में हो रही है। अब जो चीज़ मणिपुर में हो रही है इज़ अ ड्रग रिलेटेड गैंग गैंग वॉर सॉर्ट ऑफ अ सिचुएशन, हम सबको ये पता है, उसके अंदर कम्युनिटीज़ घुस गई हैं और वो कहीं न कहीं एक कम्युनिटी क्लैश की तरफ भी बढ़ चुका है। बट ये स्टार्ट किससे हुआ था? दिस वाज़ अ ड्रग रिलेटेड इश्यू। अब यहाँ से ड्रग्स कहाँ जाते हैं, आपको तो ये पता ही होगा गोल्डन ट्रायंगल में कौन-सी एक सीक्रेट एजेंसी है, जिसके जहाज यहाँ पर एक एयरलाइन चलाते थे, जहाँ पर यहाँ से पूरी कोकेन और हेरोइन इधर-उधर दुनिया में बाँटी जाती थी। तो इसके बारे में तो सबको पता ही है। नाउ कहीं न कहीं आप ये देखिए कि साहब एक जो यू नो गेम हो करी है अमेरिकन्स ने वहाँ पर, नाउ इनको लगा था कि भाई कुछ ना कुछ एकदम सब कुछ ठीक हो जाएगा। यूएससीआरएफ की रिपोर्ट निकाली आपने, ठीक है? उसके अंदर ये सब करा। उसके बाद जाके हम हमारे कुछ की लीडर्स के साथ मिलते हो जिनकी सडनली ट्यून चेंज हो जाती है। एक साहब से हैदराबाद में मिले, वहाँ पर मिलने के बाद सडनली उनकी तरफ से नैरेटिव आता है कि अगर शेख हसीना को बांग्लादेश माँगेगा एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के तहत, तो आप क्या करोगे? नहीं देंगे भाई, सिंपल एज़ दैट, नहीं देंगे, खत्म कर लो कहानी। प्रीवियसली देखिए जब ये इलेक्शंस हुए थे इसी तरह की चीज़ हमको देखने को मिली थी। मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स वर स्पेंट डिफेमिंग मोदी। अब मोदी साहब को तो जो मर्ज़ी बोलते रहो, लेकिन डिफेमिंग हिंदू रिलिजन को बहुत तरह से इन लोगों ने करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करी है, जहाँ पर हिंदू नेशनलिज़्म और एक हिंदुत्व की को एक ऐसा एंगल देने की कोशिश करी है कि भई आप समझ नहीं पाएँगे। आपको समझ में आएगा ही नहीं कि ये कहाँ से उठाते हैं चीज़ें। ठीक है? तो ये भी इन लोगों ने पूरा करा। एनजीओज़ हैं जितने भी ओपन सोसाइटी फाउंडेशन हमारे जॉर्जी भाई की, ठीक है? हेनरी फोर्ड फाउंडेशन है, बहुत सारी फाउंडेशन है, उम्दिया नेटवर्क्स हैं। ये कितने सारे नेटवर्क्स हैं जो इन चीज़ों के पीछे पड़े रहते हैं। ठीक है? उसके बाद आपने हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट निकाली। अब देखिए ये हिंडनबर्ग का गड़बड़ हो गया इनकी तरफ से। हिंडनबर्ग मेरे हिसाब से इन्होंने जो सैटरडे रात को निकाली, संडे को तो पूरी तरह से गवर्नमेंट ने काउंटर अटैक करा, लोगों ने काउंटर अटैक करा, मंडे को मार्केट पूरी फ्लैट हो गई। चक्कर क्या था, जो पार्लियामेंट था वो मंडे या ट्यूसडे को बंद होना था। आई थिंक गवर्नमेंट को कुछ पता चल गया और उन्होंने फ्राइडे को ही पार्लियामेंट ठप कर दिया। तो पार्लियामेंट का सेशन खत्म। इनका चक्कर क्या था, पार्लियामेंट के अंदर जोर से एक आवाज उठाई जाए, क्योंकि सड़क पे तो इनकी कोई सुनता नहीं है आजकल। ठीक है, लोग इकट्ठे करने में प्रॉब्लम हो रहे हैं इनको। तो कहीं ना कहीं पार्लियामेंट में ही कोई आवाज उठाई जाए, कुछ करा जाए, कुछ मोशन वोशन लेके आया जाए, लेकिन वो भी विफल हो गया। मार्केट्स ने जिस तरह से रिस्पॉन्ड करा उस चीज को, वो भी खत्म हो गया। अभी देखिए भारत पीछे नहीं हट रहा। भारत बोल रहा है ठीक है तुम जो मर्ज़ी करते रहो, लेकिन ये जो नैरेटिव है, ये जो एक सच्चाई है जिसको हम पूरी दुनिया के सामने रख रहे हैं कि हिंदुओं के साथ वहाँ पर जेनोसाइड हो रहा है और हो रहा है। देयर इज़ नो क्वेश्चन अबाउट इट। ये चीज़ पे भारत अटका हुआ है और भारत ये भी अटका हुआ है बोलने के लिए कि साहब इसके अंदर फॉरेन हैंड है। एमईए का अपना स्टेटमेंट है कि जहाँ पर उन्होंने बोला है कि साहब हम देख रहे हैं, हमको पता है कि फॉरेन इंटरफेरेंस हुई है बांग्लादेश में जो भी इंसिडेंट्स हुए हैं। मोदी साहब ने कल रेड फोर्ट के अंदर बोल दिया कि साहब दुनिया वालों को मैं बता देता हूँ कि भैया आप जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लो, हम हटने वाले नहीं हैं। हमको जो करना है हम करते रहेंगे। यहाँ तक कि कल परसों में स्टेट डिपार्टमेंट को एक्चुअली रोज़ ही स्टेट डिपार्टमेंट को इसके बारे में सवाल आ रहे हैं। परसों में एक सवाल आया कि भई शेख हसीना ने बोला ये आइलैंड-शाइलैंड का आपका क्या कहना है? कहते हैं जी हमारी कोई कमेंट नहीं है। कल पूछा गया कि भई एक बड़ा नैरेटिव चल रहा है कि आपका आपके चक्कर के अंदर ये रेजिम चेंज हुई है। कहते हैं भई दिस क्लेम इज़ लाफेबल। चक्कर क्या है, लाफेबल-लूफेबल तो आप जो मर्ज़ी बोल लो, बट चक्कर ये है कि साहब इतना सब कुछ करके, यहाँ से जो नैरेटिव चल रहा है, यहाँ से जो हार्डकोर एक पुशबैक आपको मिल रहा है, वो आपके भी घर में घुस के आपको काट रहा है। ठीक है? काउंटलेस हिंदू ऑर्गनाइजेशंस इन अमेरिका हैव स्टूड अप और काफ़ी हद तक वहाँ पर एक मूवमेंट चल रही है। ठीक है? तो एक लॉबिंग भी चलेगी और कहीं न कहीं मैं तो यहाँ पर रिक्वेस्ट करूँगा डायस्पोरा वाले लोगों को कि साहब आप यू आर वन ऑफ द रिचेस्ट कम्युनिटीज़ इन अमेरिका, आप इनको पैसे देना बंद करिए। आप अपने पैसे की वैल्यू इनको ज़रा दिखाइए। एकजुट होके अपने पैसे की वैल्यू दिखाइए, क्योंकि अगर आप जैसे लोग इनको फंडिंग नहीं करेंगे, ये ज़मीन पे आके गिर जाएँगे। आपको भी पता है आपकी पावर क्या है वहाँ पर। आई एम नॉट टेलिंग यू टू गो टू प्रोटेस्ट एंड स्टफ लाइक दैट, बट अपना एक यूनिफाइड वॉइस निकालना वहाँ पर करिए सो दैट एक ये कहीं न कहीं एक इनको भी पुशबैक मिले। ठीक है? अब ये ऑर्गनाइज़ेशंस हैं वहाँ पर जो बहुत अच्छा काम करती हैं, ऐसी बात नहीं है, बट मैं बोल रहा हूँ अभी हमको स्टेप अप करना पड़ेगा। वी विल हैव टू गो फॉरवर्ड। ठीक है? अब देखो बांग्लादेश की हालत ऐसी है कि भारत अपनी एम्बेसी खोल रहा है, अमेरिका अपनी एम्बेसी बंद कर रहा है। ठीक है? तो भैया किसका गेम कहाँ पर फिट बैठ रहा है ये तो टाइम ही बताएगा। ठीक है, एक एक पूरी वॉर के अंदर एक
बैटल लॉस हुई है, वॉर इज नॉट लॉस्ट, द वॉर स्टिल गोज ऑन। और एक चीज अमेरिकन भूल गए हैं, आई थिंक इनको मैप खोल के थोड़ा देखना चाहिए कि साहब ज्योग्राफी मैटर्स। मालदीव्स वाले ने भी काफी कोशिश करी थी उल्टे सीधे काम करने की, आज उसको अकल आ गई है कि भाई ज्योग्राफी के हिसाब से भारत के में दूर नहीं जा सकता। चाइना हर बारी आके उसको असिस्ट नहीं कर सकता। चाइना आके उसको सिर्फ वहां पर उसके पेट्रोल लेके अपनी शिप में डाल के चले जाता है, लेकिन घंटे का कुछ नहीं करता वहां पर। ठीक है, जो बैक एंड में चीजें चल रही हैं उसके हिसाब में कितने में वहां पर भी केसेस भी चल रहे हैं और लोगों की तरफ से भी पुशबैक है। तो ये एक लाइव एग्जाम्पल है। और बांग्लादेश कितना टाइम तक खेल लेगा विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, विदाउट फूड, विदाउट वाटर, ये तो देखेंगे हम। क्योंकि यहाँ से खाना जो जाता है, मैंने तो आपको कल भी बताया कि भाई ट्रक वहां पर इधर खड़े हैं कि वापस चले गए हैं ऑलरेडी, कि भैया हम नहीं जा सकते अंदर। ठीक है, तो भारत का जो एक गेम रहेगा वो तो हम खेलेंगे खेलेंगे, उसके अंदर कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अमेरिका को ये देखना पड़ेगा कि साहब ये जो आग आपने लगाई है ये आपके घर में आके रुकेगी, क्योंकि इस बारी भारत नहीं रुकने वाला। वॉशिंगटन पोस्ट यहां तक एडमिट करता है कि भारत की लॉबिंग काफी ज्यादा थी, ठीक है, अमेरिका के अंदर विद रिगार्ड्स टू बांग्लादेश। तो यही लॉबिंग को जो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इसको स्टेप अप करिए एंड कीप द प्रेशर अप। ये पहली बारी या पहली दूसरी बारी ऊंट पहाड़ के नीचे आया है, इस ऊंट को दबोच के रखना है हमको। एंड वी नीड टू कीप रिमाइंडिंग द अमेरिकंस व्हाट यू डिड। कहीं ना कहीं इससे हमको एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिलेगा, उस एडवांटेज के अंदर गेम खेलना हमारे इंटरेस्ट के अंदर एब्सोल्युटली बैठता है। यहाँ पर भारत में जो भी आप क्रैकडाउन आपको करना है वो आप बिल्कुल स्टार्ट करिए, बिकॉज ये तो देखिए वहां से जो जो पुशबैक आएगा आएगा, आपको अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रेंथन करके, विच इज व्हाट आई सी हैपनिंग राइट नाउ, स्ट्रेंथन करिए एंड स्टार्ट हिटिंग बैक। इनके जितने भी टट्टू पट्टू है सबको जरा थोड़ा सा एक सबक सिखाने का टाइम आ गया है। इसी बात में ये वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, मोस्ट इंपॉर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। और हाँ, यहाँ पर मेरे को एक बात याद आई कि ये देखिए हिंडनबर्ग के टाइम पे कितने ही टट्टुओं ने आके हिंडनबर्ग की प्रशंसा करी थी, लेकिन उन सब टट्टुओं के पोल खुल गए हैं आज। तो जितने आप गेम खेल रहे हैं उतने उल्टे पड़ रहे हैं। तो ये जरा इनको सोचना पड़ेगा कि साहब इनिशियली तो आप एक लॉस दे देते हो भारत को, बट इन द लॉन्ग टर्म यू आर नॉट एबल टू पुश इट बैक। तो जरा पॉलिसी रीथिंक करिए, ठीक है, क्योंकि हम भी तुम्हारी तरफ से पॉलिसी रीथिंक हो रही है। तो अब आएगा मजा आगे गेम खेलने में। आप इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर सुपर चार्ज के साथ। थैंक यू सो मच। आज दोपहर में मिलेंगे अभिषेक तिवारी जी से, जिनके साथ हम बात करेंगे कल मोदी साहब की स्पीच के बारे में, क्या क्या दिखता है होते हुए पॉलिटिकली। ठीक है, एंड रात को मेरा जो एक फेवरेट शो है ऑन क्रैकडाउन, तो रात को मिलेंगे 10 बजे उसके लिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।